नमस्कार साथियों। तो आज है 18 जनवरी 2025। बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसकी आज रिजल्ट आउट हुआ सैटरडे के दिन। और रिजल्ट दोस्तों बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा और स्पेशली शेयर होल्डर को तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ना, नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा एग्जैक्ट शार्प 9:15 पे अपने रडार पे ऐड करके रख देना। और खास करके आप अगर शेयर होल्डर है तो मैं सजेशन दूंगा अभी से ऐड करके रख देना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और परफॉर्मेंस कैसा हुआ। इन केस अगर शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट हो गया कहां तक गिर सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है, सब कुछ हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कंपनी की नाम। दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि आरबीएल बैंक लिमिटेड। वैसे अगर हम बात करें आज निफ्टी 50 की एक पार्ट कोटक महिंद्रा बैंक की भी रिजल्ट आउट हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स एंड कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर मैं नहीं देखा रिक्वेस्ट करूंगा पहले तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, कंप्लीटली देखिए, उसके बाद चैनल पे विजिट करके प्लीज चेकआउट करके आना। तो दोस्तों आरबीएल बैंक लिमिटेड की शेयर जो है ना, लास्ट एक महीने की बात करें या 6 महीने की बात करें बहुत ज्यादा क्रैश कर चुका है। आप समझ लो कि 36% की क्रैश ऑलरेडी हो चुका है। और शेयर देखिए जहां पे चल रहा था 250 के आसपास 6 महीने पहले, अभी कहां पे है, 150 रुपए की रेंज में पहुंच चुका है। ऊपर से आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। अब रिजल्ट कैसा हुआ है देखिए, मैं आपको थंबनेल पे तो मेंशन कर दिया, आप खुद भी देख लीजिए अपने आंखों से और आप खुद बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। ठीक है, तो लीजिए ये हो गया लास्ट कुछ क्वार्टर की रिजल्ट बेसिकली जो हम करते हैं, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में आरबीएल बैंक की टोटल इनकम का नंबर था 3,191 करोड़ रुपए। चलो बहुत अच्छी बात है। इस बार अगर हम बात करें दिसंबर 2024 करेंट क्वार्टर में बढ़ गया 3,536 करोड़ रुपए, 3,536 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर के साथ अगर हम कंपेयर करें मतलब सितंबर 2024 के साथ 3,531 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ा, ज्यादा नहीं, एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिला, ओनली 5 करोड़, 3,536 करोड़ पे पहुंच गया। देखिए यहां तक सब कुछ एकदम बढ़िया रहा। इवन उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ना, देखिए कोई भी बैंक्स की जो मेन कमाई कहां से होता है, इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज की कमाई से। तो ब्याज की कमाई भी देखिए बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ। लास्ट ईयर में कितना था, 1,646 करोड़। इस बार कितना हुआ, 1,951 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ गया। ठीक है, मतलब इनकम के सेगमेंट पे बैंक ने कोई भी बोल सकते हो कि मिस्टेक नहीं किया, बहुत शानदार ग्रोथ रखा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईयरली। बट सारा दोस्तों जो खेल है ना वो बदल गया कंपनी के खर्चे के मामले में। खर्चे का दोस्तों कंपनी इस बार कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो एक्सपेंसेस यानी टोटल खर्चा। टोटल खर्चा लास्ट ईयर में कितना था, 2,016 करोड़ रुपए। उसके बाद 2,002, 2,013 करोड़। लास्ट क्वार्टर में भी इवन रेंज के अंदर था, ड्रॉप हुआ था, मतलब जो ओवरऑल बात कर मार्जिन ड्रॉप हुआ था बट स्टिल एक्सपेंसेस रेंज के अंदर था 2,251। बट इस बार देखिए हद से ज्यादा हो गया है ना, 2,851 करोड़ रुपए। 2016 से बढ़ के 2,851 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गया। और जिसके कारण बैंक्स की जो फाइनेंशियल मार्जिन लास्ट ईयर में कितना था, -15%। लास्ट क्वार्टर में कितना था, -18%। और आप समझ सकते हो ना कि ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे दुगना और ईयर ऑन ईयर बेस पे दुगने से ज्यादा ब्रॉड हो गया। ब्रॉड मतलब नेगेटिव सेंस में कह रहा हूं, नेगेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ गया 36%। इतना ज्यादा मतलब आप समझ रहे हो कि नेगेटिवली बढ़ गया। तो मतलब इंपैक्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा, आइए देख लेते हैं। ये देखिए इंपैक्ट आपको सबसे पहले आप यहां पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लास्ट ईयर में कितना था, 307 करोड़ रुपए। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट क्वार्टर में गिरा था, बहुत पिटा था, बट स्टिल 292 करोड़ की रखा था। बट इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखिए लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, कंपनी की एक्सपेंसेस खर्चा वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया, मार्जिन इतना छोटा पड़ गया। आप समझ रहे हो कि लॉस हो गया कंपनी को। बट मैं कहूंगा इस बार आरबीएल बैंक बहुत ज्यादा लकी भी है। लकी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जहां पे लास्ट क्वार्टर में या लास्ट ईयर हमने देखा सरकार को टैक्स देना पड़ा था 24%, इस बार सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ा बल्कि सरकार की तरफ से प्रोविजन मिला 117%। 117% की प्रोविजन मिला बैंक्स को। ठीक है, और जिसके कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भले 192 करोड़ की नुकसान हुआ बट नेट प्रॉफिट की बात करें एटलीस्ट प्रॉफिट दिख गया। मतलब नेट प्रॉफिट की बात करो, वहां पे नुकसान नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ अल्टीमेटली। ठीक है, बट गिरावट सर बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा। आप समझ सकते हो कि लास्ट ईयर पे मतलब दिसंबर 2023 में नेट प्रॉफिट आया 233 करोड़, उसके बाद 353 करोड़, 372 करोड़, बीच में थोड़ा बढ़ गया था। लास्ट क्वार्टर फिर से ड्रॉप हो गया 223 करोड़। और इस बार सीधा सीधा
अगर आप कैलकुलेट करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 86% की मार्जिन दोस्तों ड्रॉप हो गया। देखिए ये हो गया कंपनी की मतलब बैंक्स की रिजल्ट। अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि बैंक्स की शेयर में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए कोई भी बैंक्स के लिए या फाइनेंशियल कंपनी को उसका जो एनपीए की परसेंटेज वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मायने रखता है, ठीक है। तो एनपीए की बात करें, यहाँ पे बैंक्स ने बहुत बढ़िया काम किया, नो डाउट। देखिए जहाँ पे अच्छा किया मैं आपको दिखा दूंगा, जहाँ पे खराब किया वो भी आपको मैं पॉइंट करके दिखा दूंगा। लास्ट ईयर की बात करें, ग्रॉस एनपी था 3.12%, इस बार ड्रॉप हुआ, अच्छी बात है, 2.92%। लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ गया, 2.88% से बढ़ के 2.92% पे पहुंच चुका। बट बैंक्स की जो नेट एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो काफी ड्रॉप हो गया, जो कि अच्छी बात है। नेट एनपीए लास्ट ईयर था 0.80%, लास्ट क्वार्टर में था 0.79% और इस क्वार्टर में रहा 0.53%। तो ओवरऑल बात करें कि बैंक्स की परफॉर्मेंस देखिए काफी ज्यादा संतोषजनक रहा, काफी ज्यादा निराशाजनक रहा। और मैं एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि डिसअपॉइंट कर सकता है मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकता है, ठीक है। आज अगर हम परसेंटेज वाइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको मेंशन भी कर चुका हूं कि बैंक्स ने अपने जो नेट इंटरेस्ट इनकम वहां पे स्लाइटली एक ग्रोथ तो रखा, अप्रॉक्स वही 3% के आसपास। बट एक्सपेंसेस कॉस्ट खर्चा इतना बढ़ गया ना, इतना बढ़ जाने के कारण मार्जिन इशू रहेगा, और जिसके चलते प्रॉफिट जो है 86% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप हुआ। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नो डाउट बहुत जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिला, ठीक है। ये दोस्तों आरबीएल बैंक की परफॉर्मेंस। और मैं यहाँ पे आपको ये भी कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 80% चांस है, 80% चांस है कि शेयर दोस्तों पीटेगा, बढ़िया से पीटेगा, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें लास्ट डे कारोबार की, तो लगभग 64 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ था। डिलीवरेबल परसेंटेज 42.66, डिलीवरी अच्छा था, लास्ट डे डिलीवरी नो डाउट बहुत अच्छा था, 42.66% के ऊपर देखने को मिला था। चलिए ये तो हमने देख लिया कि बैंक्स की परफॉर्मेंस कैसा हुआ Q3 में। और आई थिंक कि आप लोग भी मेरे साथ एग्री करना चाहेंगे कि शेयर में गिरावट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 80% या 70% जो भी है। तो अल्टीमेटली शेयर कहाँ तक गिरेगा या कहाँ पे जाके रुकेगा, ये सवाल तो आई थिंक आपके दिमाग में आया होगा। आइए देख लेते हैं कुछ क्रूशियल लेवल। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था शेयर लो टच किया था 150 के आसपास, 150 पे बढ़िया से सपोर्ट मिला, कुछ समय के लिए 160 के आसपास पहुंचा, रेजिस्टेंस मिला, फिर से वापस नीचे। एक साल की चार्ट पैटर्न की बात करें, शेयर दोस्तों 1 ईयर की लोएस्ट पोजीशन में पहुंच चुका है। 5 साल की बात करें तो शेयर देखिए इस लेवल पे आया था अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में, मतलब लगभग 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो शेयर यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ समय के लिए सपोर्ट मिला था, कुछ समय के लिए सपोर्ट मिला था आपके वही 135 रुपए से 140 रुपए की जोन पे। तो सबसे पहला सपोर्ट देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, 135 से 140। अब बात ये कि सर ये अगर ब्रेक हो गया, जिसका चांस आई थिंक कि बहुत कम है, तो उस केस में मैं कहूंगा नीचे की तरफ एक और सपोर्ट है 110 से 20 के अराउंड। यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2022 में जो कि शेयर को सपोर्ट मिला था। तो यहाँ पे कुछ क्रूशियल लेवल में आपको लिख के देता हूँ। एस फॉर सपोर्ट, सबसे पहला सपोर्ट 135 से लेके 140, ठीक है। दूसरा सपोर्ट 110 से लेके 115, ठीक है। अगर शेयर में इनकेस गिरावट होता है तो यहाँ तक गिर सकता है, पॉसिबिलिटी है पूरा पूरा। अच्छा, बात करेंगे सर अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट देने की कोशिश किया कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ब्रोकरेज द्वारा इसको अच्छा रेटिंग मिल गया, हो सकता है ऐसा। देखिए ऐसे बात नहीं कि कंपनी खराब परफॉर्मेंस किया ही मतलब 100% गिरेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जिस वजह से आपको मैं बीच में बता दिया कि मुझे लगता है कि 80% शेयर में गिरावट हो सकता है, 80% चांस है, 20% फिर भी चांस है इसमें ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोकरेज ने अगर इसको अच्छा रेटिंग दे दिया, अच्छा टारगेट दे दिया, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, ठीक है, हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए, न्यूट्रल रहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे रिसेंटली शेयर हमने देखा था यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, वापस नीचे आया लास्ट डे, वो था 160 के लेवल। तो 160 पे आई थिंक कि सबसे पहला टेस्ट होगा, अगर टेस्ट पास आउट हो गया
तो उस केस में ऊपर की तरफ 170 या 180 के आसपास शेयर बढ़ सकता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली मैं कहूँगा इमीडिएटली इस पर कोई बहुत ज़्यादा कोई बहुत मतलब गंभीर रूप से कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। एक तो देखिए छोटे बैंक है, मतलब स्मॉल कैप बैंक है, पी रेशियो वगैरह सही है, बट अगर बैंक्स की परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल कंडीशन अगर ऐसा रहा, और खास करके अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा था, लास्ट क्वार्टर भी बहुत खराब था। ये देखिए बैंक की रेवेन्यू ग्रो कर गया, प्रॉफिट के अंदर 30% की गिरावट रहा, मार्जिन इशू रहा, है ना। तो ये पहली बात नहीं है, और इसके पहले कंटिन्यूसली हमें देखने को मिला था बहुत बार, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा अलर्ट रहिए। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।